सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने माइटोसिस कर लिया है। आई थिंक अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने मतलब देख लिया होगा वीडियो। तो चलिए हम लोग माइटोसिस के बाद आज मियोसिस जो सेकेंड है टाइप ऑफ अगर सेल साइकिल की बात करें हम, सेल डिवीजन की। सेल साइकिल तो जो है वो जो सेल डिवीज़न का जो पूरा प्रोसेस है एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए उसको सेल साइकिल कहते हैं। और उसमें जो क्या था उसमें साइकिल में दो फेजेस होते हैं, एम फेज और इंटरफेज। इंटरफेज में क्या क्या आएगा? इंटरफेज में तीन चीज़ें थी, एक G1 गैप 1, एस फेज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज। तो ये पूरा था। उसके बाद यहाँ पे एम फेज आ जाएगा जिसमें डिवीज़न हो जाएगा, और एस फेज जो है यहाँ पे हमारा डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है, मीन्स 2 कॉपी बन जाती है, 2 कॉपी रेप्लिकेशन हो जाएगा, 2 कॉपी हो जाएगी। और सेंट्रियोल, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, सेंट्रियोल भी डबल हो जाता है, 2 बन जाता है। और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स जो चाहिए होंगे, जो एंजाइम्स चाहिए, उसमें यहाँ पे सिंथेसिस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि डीएनए कहाँ पे रेप्लिकेट होता है। तो माइटोसिस के केस में जो है बेसिकली जो भी हमारा डीएनए होता है सेल्स के अंदर वो चेंज नहीं होता है। उसमें नंबर ऑफ डीएनए या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए जो आफ्टर सेल जो भी है, सेल डिवीजन के बाद 2 सेल्स, एक सेल से 2 सेल्स बनेंगी। तो जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए का अमाउंट है 2n and 2c ही रहता है। ओके, 2n 2c। लेकिन अगर आपसे एस फेज में पूछे या फिर G1 में पूछे, G2 G1 में कितने कितने वो है, हमने डिस्कस किया हुआ है ये, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो एस फेज में जो है, जब एस फेज ख़त्म होगा, स्टार्टिंग में तो सेम होगा, लेकिन जब एस फेज ख़त्म हो जाएगा तो उसमें 2n रहेगा, लेकिन क्वांटिटी जो है 4c हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे अगर और G2 में भी 4c हो जाएगा। ओके, लेकिन G1 में जो है 2c और 2n होगा। और यहाँ पे भी सेम आपको दिख रहा होगा, इस वाले का सेम, मतलब क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम अमाउंट दोनों ही सेम होंगे। तो ये माइटोसिस का फीचर है। और माइटोसिस जो है सोमेटिक सेल्स में होती हैं। सोमेटिक सेल्स मतलब जो भी गैमीन प्रोड्यूसिंग सेल्स को छोड़ के जो भी सेल्स हमारे पास हमारे पूरे शरीर में है, वो माइटोसिस ही शो करती हैं फॉर सेल ग्रोथ, सेल जो भी प्रोसेस है सेल को रिकवरी का। जैसे कि ह्यूमन सेल्स में जैसे आरबीसी जो है उनका लाइफ जो है 120 डेज है, वैसे ही सारे सेल्स, डिफरेंट सेल्स का लाइफ साइकिल होता है। उतने दिन के बाद जो सेल्स हैं रिप्लेस हो जाती हैं, लेकिन ये पर डे पर सेकेंड स्पीड रिप्लेस होती हैं। तो वहाँ पे जो भी सेल डिवीज़न होगा वो माइटोसिस ही होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और माइटोसिस में हमने डिवीज़न में 2 फेजेस होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो डीएनए का जो डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन उसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म, जब साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करे, इक्वल डिवाइड कर ले, इक्वल डिवीज़न हो जाएगा और 2 सेल्स, अलग अलग 2 सेल्स बन जाएंगे इसमें। ठीक है, विद सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये है प्रोसेस। तो हम लोग आज माइटोसिस तो हो चुका है। अब दूसरा एक सेल डिवीज़न का टाइप होता है मियोसिस। इसमें क्या होता है, जब जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है जिन भी ऑर्गेनिज्म में, वहाँ पे जो है गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स जो होंगे, गैमेट्स के पास जो होगा, जो क्रोमोसोम होगा हमेशा, मीन्स क्रोमोसोम अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, मीन्स 46 क्रोमोसोम।
तो जो गैमीट होगा, गैमेटोजेनेसिस से जो प्रोड्यूस होंगे, गैमेटोजेनेसिस ये ह्यूमन और मतलब एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। गैमेटोजेनेसिस एनिमल्स में भी होता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो 26 होता है हमारे पास क्रोमोसोम। तो ये गैमीट जब प्रोड्यूस होगा तो उसका जो क्रोमोसोम होगा उसमें इसको हम 26 को हम 2n बोलते हैं। तो इसका आधा जो है गैमीट्स में होगा, n होगा। और ये इसलिए कि अगर क्रोमोसोम का रिडक्शन नहीं होगा तो जब फ्यूज़न होता है मेल पार्टनर से तो जो क्रोमोसोम का नंबर है ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2n ही हो और 2n स्पर्म में भी हो, अगर ह्यूमन की बात करें तो ये 4n हो जाएगा। बट वी डोंट वांट 4n, हमें 4n डी क्रोमोसोम नहीं चाहिए, हमें 2 ही n क्रोमोसोम चाहिए। तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीज़न होके n क्रोमोसोम रह जाता है। तो जिस प्रोसेस से क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है सेल डिवीज़न में, उस प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हेप्लाइड डॉटर सेल्स। जो भी सेल्स बनेंगी इस सेल डिवीज़न के बाद, मियोसिस के बाद जो सेल्स बनेंगी उसमें जो क्रोमोसोम होगा उसमें n क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, और ये जो प्रोसेस है इसको हम मियोसिस डिवीज़न के थ्रू होता है। ये जो मियोसिस वहीं पे होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो प्लांट या एनिमल में। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जब मेल और फीमेल फ्यूज़ करते हैं, मान लीजिए n स्पर्म है, n स्पर्म है और n जो है ओवा है, ह्यूमन की केस की बात कर रहे हैं। तो ये फ्यूज़ करके जो है फिर से 2n जो है रिस्टोर कर लेते हैं, स्टोर कर लेंगे। और यही इसको हम जाइगोट बोलते हैं। और वही जो सिंगल सेल है पूरे ह्यूमन बॉडी का जो है, ह्यूमन में 10 पे 114 सेल्स होती हैं टोटल सेल्स। यही 2n जो एक सेल जाइगोट बना है उसी से पूरी सेल्स बन जाती हैं। ये हमने देख लिया कि मियोसिस कहाँ पे होता है। इसके की फीचर्स देख लेते हैं हम कि फीचर्स क्या क्या होता है। तो मियोसिस में 2 साइकिल होती है, कंसेक्यूटिव, दोनों ही एक साथ ही चलते हैं। फर्स्ट को हम मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट, एंड सेकंड को मियोसिस सेकंड बोल देते हैं। इसमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड, तो मियोसिस फर्स्ट में लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक ही बार होता है। ऐसा नहीं कि मियोसिस फर्स्ट में एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेकंड में भी एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ऐसा नहीं है। और तो एक ये हमेशा पूछ लेते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा मियोसिस में कितनी बार होगा, तो सिंगल टाइम होगा, ठीक है। और मियोसिस का जो है, अब अगर मियोसिस फर्स्ट देखिए हम, मियोसिस फर्स्ट में 4 स्टेप्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड इज यहाँ पे लिखा हुआ जैसे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। देन मियोसिस सेकेंड में भी यही फेजेस होते हैं, सेम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन जो दोनों में प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये वाला हमेशा पूछते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मियोसिस में जब प्रोफेज 1 होता है ना, प्रोफेज 1 काफ़ी बड़ा होता है और इसमें काफ़ी मतलब फर्दर 5 फेजेस होते हैं। उस मतलब अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। 5 फेजेस होते हैं और उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर हो गया, पहले तो पेयरिंग होता है लाइक होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये पूछते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में या सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम आई थिंक यू नो,
या फिर एक बार मैं बता देती हूँ होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है जो हमारा है, तो हर कॉपी का 2 कॉपी हमारे पास होता है, क्योंकि हमारा जो जीनोम है वो 2n है, मीन्स डिप्लॉयड है। अगर या एक कॉपी होती है यहाँ पे सिंगल एक कॉपी, तो हम इसको n बोलते हैं, वो उसको हम हैप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। ठीक है, तो जैसे कि अब तो मियोसिस हम देख रहे हैं, तो मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल्स में कम हो जाती हैं, 1 n हो जाती है। मीन्स अगर 46 है तो 23 रह जाएगा, 23 रह जाएगा। और तो जब 23 क्रोमोसोम जब फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल का, nn क्रोमोसोम दोनों में है, तो दोनों में जो है होमोलॉग जो 1 नंबर क्रोमोसोम इसका, और मीन्स यहाँ पे अगर मेल फीमेल लिख लें, यहाँ पे मेल लिख लें, तो इसका n क्रोमोसोम, इसका 1 नंबर क्रोमोसोम और इसका 1 नंबर क्रोमोसोम दोनों ही होमोलॉगस होंगे एक दूसरे की, इसको हम होमोलॉगस बोलते हैं। तो यही एक दूसरे से पेयर करते हैं। ठीक है, पेयरिंग होती है और क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, फिर उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो आपने देखा होगा कि जो भी हमारा, अगर ह्यूमन के केस में जब बेबी होता है, ह्यूमन बेबी, तो वो जो बच्चा है किसी एक मदर की तरह नहीं, दोनों ही मदर मतलब दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर उसमें आते हैं। सो ये चीज़ है। तो ये जो है पेयरिंग होती है, सो इसको हम होमोलॉगस पेयरिंग कहते हैं। ठीक है, अब जो पेयरिंग होती है वो स्पेसिफिक एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस मतलब एक फेज के एक प्रोसेस से होता है, और मतलब एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो आगे हम देख लेंगे। और यहाँ पे है कि जैसे हमें मियोसिस में तो 2 ही सेल्स मिल रही थी ना, लेकिन माइटोसिस में हमें 1 सेल से 2 सेल्स मिल रही थी, लेकिन मियोसिस में हमें 1 सेल से 4 सेल्स मिलती हैं। ओके, और सारा ही n होता है। ओके, n क्रोमोसोम, यहाँ पे 2n ही 2n होगा, बट यहाँ पे मियोसिस में आपको n क्रोमोसोम जो भी डॉटर सेल्स में मिलेंगी। मीन्स अगर इसमें 46 है तो यहाँ भी 46 होंगे, यहाँ भी 46। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करेंगे तो यहाँ 23 एंड 23। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होमोलॉगस पेयरिंग होती है। नॉन सिस्टर इसलिए कि अगर मेरे मीन्स अगर सोमेटिक सेल्स में है, तो जो सोमेटिक सेल्स की जो सेल्स होती हैं वो भी मीन्स उसमें भी क्रोमेटिड्स होते हैं, लेकिन वो सिस्टर्स होती हैं, मीन्स एक ही पेरेंटल ओरिजिन की होती हैं। बट जो मियोसिस है इसमें 2 पेरेंट के होते हैं। जैसे अगर मीन्स एक मदर का और एक फादर का जो क्रोमोसोम है वो पेयर करते हैं। मान लीजिए मदर का 1 नंबर क्रोमोसोम, फादर का 1 नंबर क्रोमोसोम, दोनों एक दूसरे से पेयर करके पेयरिंग कर लेंगे, तो एक दूसरे से अटैच रहेंगे ऐसे। तो इन दोनों को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। क्रोमेटिड्स तो बोलते ही थे पहले, लेकिन नॉन सिस्टर हो गया ये, क्योंकि एक ओरिजिन इनका अलग अलग है। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और यहाँ पे जो पेयरिंग होगी, बीच बीच में 2 पेयर हो गए हैं, वो हम होमोलॉगस पेयरिंग इसको बोलते हैं, होमोलॉगस पेयरिंग। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए इस आगे भी हम इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा कि प्रोफेज 1 होता है, जो 4 फेजेस हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों में ही 4 फेजेस होंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में ही प्रोफेज फर्स्ट में भी सेकंड में भी। एनाफेज ये हमने माइटोसिस में भी सेम ही फेज होते हैं, लेकिन वो सिंगल होता है, तो वहाँ फर्स्ट सेकंड में केवल एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज थर्ड होता है, फिर टेलोफेज होता है। ठीक है, ये दोनों में होगा। तो हम अब इसको पढ़ने वाले हैं मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये एक तो काफ़ी लंबा वो होता है, लॉन्गर प्रोसेस है, इसमें मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्रोफेज माइटोसिस, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसमें होते हैं। और
जो प्रोफेज है इसको फर्दर हमने मतलब साइंटिस्ट ने 5 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज लेप्टोटीन, सेकेंड इज, सब नाम है, आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम होता है, जाइगोटीन, पैकेटीन। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इंग्लिश की वर्ड को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब हिंदी की वर्ड की जगह इंग्लिश की वर्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो इससे जब कन्फ्यूज़न होता है किसी भी चीज़ में तो इंग्लिश की वर्ड को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो वो चीज़ है, तो आपको इंग्लिश कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ इसका ये है। सो पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, ओके। और एक है डाइकाइनेसिस। अब इसमें अलग अलग प्रोसेसेस, ये चीज़ें लेप्टोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होने वाला है, ये सब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लेप्टोटीन में क्या होने वाला है, ड्यूरिंग लेप्टोटीन, यहाँ देखिए 5 स्टेज दिया हुआ है। सो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है ग्रेजुअली, इसको हम एक बार इरेज कर लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल मतलब फिगर से देख लेंगे क्या होता है। क्रोमोसोम है, अब यहाँ पे प्रोफेज शुरू हो गया तो जो क्रोमोसोम है वो कंडेंसेशन में चला जाएगा। अब क्रोमोसोम कंडेंस होकर अलग अलग इंडिविजुअलिटी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। सो बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप एंड द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में कंटिन्यूस छोटे होते जा रहे हैं, कंडेंसेशन होता जा रहा है क्रोमोसोम का। दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज। तो ये हो गया लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में आपको क्रोमोसोम्स जो हैं कंडेंस होते हुए दिखेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, कम्प्लीटली जो है कंडेंस हो जाएंगे, वो क्या है उसमें जाइगोटीन में आपको दिखने लगेंगे अब क्रोमोसोम्स कि वो कंडेंस्ड हो गए हैं। मीन्स हमें कंडेंस कोई कम्प्लीटली, पहले तो मान लो ऐसे थे कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे आपस में, और धीरे धीरे कंडेंसेशन शुरू हो गया, बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको यहाँ, फिर कंडेंसेशन और हो गया तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हमें जाइगोटीन में दिखने लगते हैं। जाइगोटीन में एक और चीज़ होती है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, अभी हमने होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग की बात की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि मदर से और फादर से आए होंगे, 1 नंबर क्रोमोसोम, 2 नंबर, ऐसे ही टिल 23 पेयर्स। तो इसमें क्या है, होमोलोगस पेयरिंग, जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे और वो पेयर करने लगेंगे, ठीक है। पेयरिंग करके इस फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम ये बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया 2nd नंबर, ये 1st नंबर। लेकिन इसमें इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं, मीन्स 4 क्रोमेटिड्स हैं। अब जब ये पेयर कर लेते हैं तो इनको हम बाईवेलेंट कहते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो बाईवेलेंट कहलाते हैं। कम्प्लेक्स फॉर्म में पेयर ऑफ सिनेप्सिस सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाईवेलेंट और टेट्राड, क्योंकि इसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। और ये जो पेयरिंग होती है वो ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम में काफ़ी अंतर होता है। तो जो पेयरिंग होती है उसमें एक कॉम्प्लेक्स, एक प्रोटीन होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज ए कंप्लीट बाई फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सेल्स के अंदर, उसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कुछ नहीं, एक आप इसके फोल्ड की तरह मान लीजिए, मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, इस पर आके चिपक जाए, ठीक है। ये मान लीजिए ये फादर का क्रोमोसोम है, ये मदर का क्रोमोसोम है, तो ये जो है पूरे उस पर एक दूसरे के साथ ये अटैच हो जाएंगे। तो ये ऐसे पेयरिंग हो जाती है। अब पेयरिंग हो जाएगी तो इसके पास भी 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसके पास भी 2, मतलब 4 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड्स हैं और 1 क्रोमोसोम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम होता है और 4 क्रोमेटिड्स होती हैं। सॉरी, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, आई वाज लाइक ये इसकी बात कर रही हूँ। इसमें जो है वो 4 क्रोमेटिड्स हो जाएंगी, लेकिन वो नॉन सिस्टर्स होंगी, क्योंकि 2 जो है इनके हैं, 2 जो है इनके हैं। इनके मतलब ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है। मैटरनल के 2, इसमें 2 क्रोमेटिड्स, और यहाँ पे बीच में जो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। ये हो गया
ये 2 हो गए, तो 2 और 2 4, 4 जो है। और लेकिन इनको हम सिस्टर नहीं बोलेंगे, इन दोनों को सिस्टर बोलेंगे, इन दोनों को सिस्टर बोलेंगे, लेकिन ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है नॉन सिस्टर हो जाएगा। जो पेयरिंग होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगी। देखिए यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे भी पेयरिंग हो रही है, तो ये नॉन सिस्टर के बीच में होमोलॉगस पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहती हूँ। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अगर मैटरनल 1 क्रोमोसोम है, पैटर्नल 1 क्रोमोसोम है, अब इन दोनों को पेयर करना है। ठीक है, मैटरनल के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास भी n नंबर क्रोमोसोम है। अब पेयरिंग ऐसे नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों अलग अलग ओरिजिन के हैं, तो इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसको हम सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसी पे ये क्रोमोसोम भी आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, और ये वाला क्रोमोसोम भी मैटरनल पैटर्नल दोनों एक साथ आ जाएंगे। अगर मैं ठीक है ऐसा, तो ये जो जब इन दोनों के बीच की पेयरिंग होती है, किस में होती है, इन दोनों के बीच में हो रही है। ठीक है, तो इसको हम नॉन सिस्टर होमोलॉगस पेयरिंग बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग। ठीक है, ये प्रोसेस है और ये हमें जाइगोटिन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। इसको हम टेट्राड या बाइवेलेंट भी बोलते हैं। यह एग्जाम में पूछते हैं कि बाइवेलेंट मतलब क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं 4 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ओके, ये याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि बार बार काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है जब आगे हम बढ़ेंगे, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नीट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे हम जिसके भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पीजीटी टीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे तीसरा स्टेज है पैकेटिन। पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में जो है 4 जो क्रोमेटिड्स हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। अब जो पैकेटिन है उसमें हम मतलब चारों क्रोमेटिड्स को एक साथ देख सकते हैं, मतलब एक वो विजिबल हो जाती हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स द साइट एट विच लाइक। अब पैकेटिन की स्टेज में क्या होता है, इसको हम रैप कर देते हैं। ठीक है, सो पैकेटिन में क्या होगा, पैकेटिन में ये पूछते हैं कि जो प्रोकेटिन में बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर से ही जो क्रोमोसोम होते हैं एक्सचेंज होते हैं, दोनों मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। मान लीजिए ये मैटरनल क्रोमोसोम था, ठीक है, और ये पैटर्नल था। ठीक है, इसके पास ये वाला ऐसे ऐसे था, तो जब ये पेयर करते हैं ना सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स से, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका कुछ पार्ट, मान लीजिए ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो मान लीजिए ये फाइनली कैसे बन जाएंगे, यहाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, और जो ये वाला क्रोमोसोम होगा उसके पास वो ओके, और पूरे क्रोमोसोम ऐसे ऐसे को दिखेंगे। तो इसका पार्ट यहाँ आ गया, इसका पार्ट यहाँ आ गया, जैसे यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ चला गया, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। और इसी जीन एक्सचेंज की वजह से, ये जीन होते हैं छोटे छोटे, जीन एक्सचेंज की वजह से हमें जो भी प्रोजेनी, जो भी चाइल्ड जो भी होगा, वो जो है दोनों ही पेरेंट का दोनों ही पेरेंट के करैक्टर उनके पास होंगे। ठीक है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो क्रॉसिंग ओवर जो है, दिस स्टेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब आपको मतलब समझ में आ रहा हो कि नॉन सिस्टर हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि एक पैटर्नल है और एक मैटर्नल है, इसलिए। द क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस इज रिकॉम्बिनेंट। तो जैसे क्या होगा कि डीएनए की इस पार्ट को कट करना होगा, फिर यहाँ पे रीज्वाइन करना होगा, तो कट और रीज्वाइन के लिए एंजाइम्स होती हैं, रीज्वाइन के लिए एंजाइम्स होंगी। जो एंजाइम है वो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेज। द क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ 2 क्रोमोसोम्स। और पैकेटिन के एंड तक जो है क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो भी क्रॉसिंग ओवर तो पैकेटिन में कंप्लीट हो गया, लेकिन जहाँ पे पेयरिंग हुई थी, जहाँ पे साइट, जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वहाँ पे
वो लिंक्ड रहेंगे, और सारी चीज़ों और पूरे क्रोमोसोम जो है वो पूरा उस पर पेयर नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, एक बार मैं इससे समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। मान लीजिए इस पार्ट में क्रोमोसोम का एक्सचेंज हुआ है, तो ये जो है उससे जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो रहा है, तो ये भी क्रोमोसोम का ये पार्ट इससे जुड़ा रहेगा, और सारे क्रोमोसोम के पार्ट जो हैं वो अलग रहेंगे, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दैट इज़ ये आपको पैकेटिन स्टेज में दिखेगा। अब जब डिप्लोइडिन स्टेज आता है तो ये रिजॉल्व हो जाता है। रिजॉल्व होके रिजोल्यूशन ऑफ निप्टोनोबल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी ऑफ recombinant homologous chromosome of bivalent to separate from each other except the site of crossing over, ठीक है। क्रॉस ओवर पे नहीं। और डिप्लोइडिन में क्या होगा, ये जो बीच में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है ना, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जिसकी वजह से पेयरिंग हो रही थी, वो जो है डिजॉल्व होने लगेगा, मीन्स डिग्रेड हो गया। अब यहाँ पे कोई नहीं है, अब बस जो भी क्रोमोसोम होंगे ये यहीं पे एक दूसरे से अटैच होंगे, पूरे क्रोमोसोम अटैच नहीं होंगे, और ये एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर आर कॉल्ड काइज़मेटा। अब जो स्ट्रक्चर ये है इसको हम काइज़मेटा बोलते हैं, मीन्स ऐसे करके ये ऐसा कुछ दिखता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे फिगर्स में हम देख सकते हैं, ठीक है। इन दी oocyte सम डिप्लोइडिन कैन लॉस्ट। ये डिप्लोइडिन की स्टेज में, जो डिप्लोइडिन जो स्टेज है ना, ये या तो कंप्लीट हो जाती है तुरंत, नहीं तो ये इसको कंप्लीट होने में मंथ्स और ईयर्स भी लग जाते हैं। ये जो प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे जो ह्यूमन फीमेल है, इसमें भी जो हमारे ओवाज होते हैं, oocytes होते हैं, वो डिप्लोइडिन में स्टॉप हो जाते हैं, और प्यूबर्टी तक, जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी 11 और 12 ईयर्स के बाद गर्ल्स में, तो ये कंप्लीट होता है, और फिर उसमें से ओवा और ओवम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये भी एक वो है एग्जांपल, याद रखिएगा कि ये जो ह्यूमन का फीमेल oocytes होता है, डिप्लोइडिन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट, ये पूछते हैं किस स्टेज में होता है, और डिप्लोइडिन स्टेज में रुका रहता है। अब इसका फाइनल स्टेज जो है इसको डायकाइनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जब काइज़मेटा है वो मतलब टर्मिनल पे आ जाएंगी, जहाँ भी काइज़मेटा थे अब टर्मिनेट होती जाएंगी। अब जो क्रोमोसोम में फुली कंडेंस्ड हो जाएगा और प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब ये सेपरेशन के लिए तैयार है, क्योंकि जो एक्सचेंज होना था, जो रिपेयरिंग होनी थी, सारी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेशन के लिए, जो भी डिफरेंट हेरिडिटी और इनहेरिटेंस होता है वो इसी प्रोसेस की वजह से होता है। द एंड ऑफ काइनेसिस द न्यूक्लियोलस एट डिसअपियर एंड द न्यूक्लियर एनवलप, ये जो भी इन्वलप है, न्यूक्लियर एनवलप, वो भी ब्रेक हो जाते हैं। अब हम मेटाफेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट आ गया। अब सारे प्रोसेस सेम होंगे जो हमने मियोसिस में डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है, तो मियोसिस का यही फीचर है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में सेंट्रियोल होगा, ठीक है, दोनों अपोजिट उस पर, और ये मान लीजिए सारे क्रोमोसोम्स हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो अब जो काइनेटोकोर है इसके पास, मैंने ये डिस्कस किया हुआ है माइटोसिस के टाइम पे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। काइनेटोकोर से ये अटैच हो जाएंगे दोनों तरफ से, दोनों पोल से, और ये जो सारे क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे। ठीक है, ऐसे हो जाता है, इक्वेटर पे आ जाते हैं। अब ये पूरी तरीके से रेडी हैं सेपरेशन के लिए, ठीक है, डिफरेंट पोल्स पे। अब ये जो दिख रहा है इसको हम स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, और किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक क्या होता है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने दिया हुआ है। प्रोफेज फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं, 2
एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये। अब यहाँ पे पेयरिंग हुई है, पेयरिंग हुई है, यहाँ पे आपको काइस्मेटा दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। और तो जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो प्रोसेस ख़त्म हो जा मतलब प्रोसेस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब जो है क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रियोल के थ्रू, सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, उससे अटैच हो जाती हैं और अलग अलग दो पोल्स पे एनाफेज, मेटाफेज में इक्वेटर पे आ जाती हैं। ये इक्वेटर प्लेट है, इक्वेटोरियल प्लेट्स बोलते हैं। और जब एनाफेज आता है तो ये जो स्पिंडल फाइबर है इसमें डीपोलराइजेशन होने लगता है, तो ये क्रोमोसोम से बाइंड है, तो अब क्रोमोसोम के साथ साथ वो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो कुछ क्रोमोसोम, जो आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम यहाँ चले जाएंगे। तो ये जो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं ना, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। यहाँ पे जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो अब क्रोमेटिड जो है अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे इस वाले को हम इसको हम बाइवेलेंट बोलते हैं। यहाँ पे भी बाइवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब बाइवेलेंट नहीं कहलाएगा एनाफेज में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब दोनों ही सेपरेट हो चुके हैं। अब इसमें टेट्राइड नहीं है, इसमें अब मतलब दो ही क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। फिर क्या होता है एनाफेज में, दोनों सेपरेट हो गई, दोनों की चारों तरफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, तो अब 2 सेल्स बन गई हैं, ठीक है। अब आगे सेकंड फेज शुरू होगा, सेकंड मियोसिस शुरू होगा। तो यह देख लीजिए, एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रियोल। यहाँ पे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ना, तो यहाँ पे क्रोमोसोम अलग अलग हुए हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुई हैं, जो इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। जो भी मैंने बोला कि यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 4 था, तो 2 एक तरफ जाएगा, 2 एक तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसका सेपरेशन हो रहा है। तो सेपरेशन किसका हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, ना कि होमोलोगस सिस्टर क्रोमेटिड्स का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट, सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है। फिर न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, रीअपीयर, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डायोड्स ऑफ सेल्स। 2 सेल्स तो बन गई, लेकिन आपको पता है मियोसिस में 4 सेल्स बनती हैं। मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल्स बन गई, ठीक है। अब ये 2 सेल्स जो हैं फर्दर डिवाइड करेंगी, लेकिन जो डिवीज़न का प्रोसेस है, फर्दर जो डिवाइड करेंगी वो माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड करेंगी। मीन्स इसमें कोई भी रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा, क्रोमोसोम जो है सेम होंगे। मीन्स n है तो n ही रहेंगे। तो अब ये जो 2 सेल्स बनी हुई हैं, माइटोसिस होगी तो इसके 2 सेल्स, इसके 2 सेल्स, लेकिन क्रोमोसोम है तो n ही रहेंगे, ओके। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एनाफेज फर्स्ट में किसका सेपरेशन होता है, डेट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी भी एक साथ हैं, जो कि अगले मेटाफेज 2 में सेपरेट होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मियोसिस सेकंड में आ गए हम। ओके, मियोसिस सेकंड इज initiated immediately after cytokinesis usually before the chromosomes are fully elongated। मतलब क्योंकि क्रोमोसोम्स जो है अभी इलोंगेट नहीं हुई है, मीन्स अभी वो इंडिविजुअल फॉर्म में ही है। अब देखिए नॉर्मल माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट जो है मियोसिस माइटोसिस की तरह नहीं होता है। अगर आपसे मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस सिमिलरिटी पूछे तो आप बोलेंगे कि मियोसिस सेकेंड जो है डेट इज इक्वल, वो हमारा नॉर्मल जो है माइटोसिस की तरह ही होता है। इसमें कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा क्रोमोसोम में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। अब जैसे माइटोसिस हुआ था वैसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सेल्स बन गई हैं, लेकिन जहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं n है, लेकिन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेकिन उनके पास जो क्वांटिटी है अभी भी 2c है। 2 क्रोमेटिड्स एक साथ जुड़े हुए हैं। अब जो 2 क्रोमेटिड्स हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अब सेपरेट्स होंगी, अब सेपरेट होंगी किसमें, एनाफेज 2 में। अब ये मेटाफेज में क्या होगा, सारे जो अलाइन हो जाएंगे इक्वेटर पे। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर और सिस्टर क्रोमेटिड्स। काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए काइनेटोकोर अटैच हो जाता है
अब दोनों सेल्स के बारे में दिखा रहा है। दो सेल्स थी यहाँ प्रोफेज सेकंड के टाइम में, दो सेल्स, एक सेल से दो सेल बन चुकी हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके पास n है, लेकिन 2c इनका क्वांटिटी है। क्रोमोसोम का जो क्वांटिटी है 2c है। 2c का मतलब है 2 गुना c होना चाहिए, लेकिन इनके पास 2c है। तो अब फर्दर इसको c में चेंज होना है, तो अब यहाँ भी सेपरेशन होगा। और ये जो है दोनों जो आपको दिख रहे हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स होंगे, ठीक है। अब ये मेटाफेज आ गया, मेटाफेज में अलाइन हो गए इक्वेटर पे, ठीक है। क्रोमोसोम्स दोनों ही सेल्स के अंदर चल रहा है सेम, ये सेम मतलब ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं कि एक सेल हो गया फिर दूसरा सेल होगा, नहीं। एक सेल अपना काम कर रही है, दूसरा सेल अपना काम कर रही है। फिर एनाफेज में जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब 1 दिख रहा है, एक क्रोमेटिड्स, ये एक क्रोमेटिड है। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हुआ, तो ये भी पूछते हैं कि मियोसिस 2 में किसका सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेटेड इन एनाफेज 2। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इफ़ अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट्स ओपन रखूँगी। चलिए फिर यहाँ पे अब ये 2 सेल्स बन गई ना एक सेल से, ठीक है। यहाँ भी 2 सेल्स बन गई, ये टेलोफेज है। साइटोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस कंप्लीट, एंड 4 सेल्स विद नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है n, ठीक है। ये क्या है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ओवाज हैं, ओवम्स हैं। अगर ह्यूमन मेल की बात करें तो ये स्पर्म बनेंगे आगे चल के, ठीक है। और ये फ्यूज़ करेंगे, फिर 2n बनेगा, और यही जाइगोट पूरे ह्यूमन के सेल्स को 10 पे 14 सेल्स होती है टोटल, इतने सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और पूरे ह्यूमन बॉडी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब म्यूसिस के अंत में, म्यूसिस एंड विथ टेलोफेज 2 इन विच द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट्स enclosed by nuclear envelope. Cytokinesis follows the result in formation of triad of cells, means 4 haploid daughter cells. तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि म्यूसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। वैसे तो हमने साथ साथ कंपेयर करते हुए चले हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं म्यूसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। फर्स्ट तो ये है कि इसमें 2 साइकिल होती है, ठीक है, 2 साइकिल, इसमें 1 साइकिल चलती है, ठीक है। और इसमें म्यूसिस फर्स्ट जो है, म्यूसिस फर्स्ट इज रिडक्शन डिवीज़न, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर जो है आधा हो जाता है, क्रोमोसोम हाफ बिकम हाफ। यहाँ पे ये इक्वल डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम का नंबर कोई रिडक्शन नहीं होता। अगर क्रोमोसोम 26 पेयर्स हैं, 26 पेयर्स रहेंगी, ये है इम्पॉर्टेंट। म्यूसिस 2 में जो म्यूसिस 2 है वो इक्वल टू माइटोसिस है, ये भी याद रखिएगा। इसमें 4 सेल्स बनती हैं, n क्रोमोसोम, यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगी विथ 2n क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये केवल जर्म सेल्स में होगा, जर्म सेल्स लाइक जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो रही हो, और ये जो है सारे सेल्स में होंगी, जिसको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी सेल ग्रोथ और रिपेयर जो भी चीज़ें चल रही हैं हमारे, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, रिन्यूअल ऑफ सेल्स, वहाँ पे जो भी डिवीज़न होता है सेल्स में हमेशा माइटोसिस होता है, ठीक है। ये हो गया, तो आप याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि मियोसिस फर्स्ट में कौन से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और माइटोसिस में कौन से क्रोमोसोम, कहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, कहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स हो रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट को मेंशन करें तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड। और मियोसिस 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स होती हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये याद रखिएगा, बस ये याद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होती हैं। और नेक्स्ट क्या है मियोसिस में, मियोसिस प्रोफेज में
चार म्यूसिस फर्स्ट में 5 फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये प्रोसेस है। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है। और जो काइज़मेटा में दिखता है, वो काइज़मेटा कहाँ दिखता है, काइज़मेटा क्या है, वो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुआ था वहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे के से अटैच होती हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड काइज़मेटा। तो ये चीज़ है, ये काफ़ी वो हो गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ये लास्ट है आई थिंक। सो द मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half. It also increases the genetic variability in the population of chromosome from one generation to next. तो जो अगर आपसे पूछे कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी मीन्स वही जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ना, क्रॉसिंग ओवर में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज होता है, नॉन सिस्टर क्रोमोजीन के बीच में जीन एक्सचेंज होते हैं, जीन एक्सचेंज दैट इज लीड टू जीन जेनेटिक वेरिएशन इन देयर प्रोजेनी। ओके, उनके प्रोजेनी में जो भी बच्चा होगा, जो उनका एक चाइल्ड होगा, रिप्रोडक्शन के बाद एक चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, वो उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी दिखेगी। इसकी वजह से जो मियोसिस का प्रोसेस है उसकी वजह से, मियोसिस फर्स्ट की वजह से। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंश्योर करता है। अगर मियोसिस नहीं होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है, एन बन जाता है, वो नहीं हो पाता। तो जो रीस्टोर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि रिडक्शन नहीं होगा तो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, तो जो प्रोजनी बनेगी उसमें 4n क्रोमोसोम हो जाएंगे, जो कि काफ़ी, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कुछ अलग ही बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो मियोसिस का ये अच्छा एक कंट्रीब्यूशन कहेंगे हम। ठीक है, सो अब समरी भी हम एक बार देख ही लेते हैं, व्हाट दे हैव टोल्ड। सेकेंडरी सेल थ्योरी, सेल राइज फ्रॉम द प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी हमने डिस्कस किया हुआ था, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने हर चीज़ें काफ़ी डिस्कस मतलब डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप अगर एक बार पढ़ लें तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और वो चीज़ें डिटेल में और कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि बस मैं पॉइंट डिस्कस करती हूँ, उसके पीछे आगे मतलब क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें भी मैं डिस्कस करती हूँ, ताकि आपको रिलेट कर सकें चीज़ों को। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये देख रहे होंगे कि एक सेल से 2 सेल्स बन रही हैं, तो अब 2 सेल से ही 4 सेल्स बनेंगी। तो ये सेल कहाँ से आई, ये अपने पहले वाले सेल से आई होगी। ठीक है, ऐसे सेल्स चलती जाती हैं। अब ये कैसे आ रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, सेल डिवीजन से आ रही हैं। ठीक है, एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है, जो N और N मेल और फीमेल के फ्यूज़न से बनता है उसको हम जाइगोट बोल देंगे, 2N, और उसी से एक पूरा ह्यूमन बनता है। द सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, सेल डिवीजन चलता ही रहता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। साइकिल, द स्टेज थ्रू विच द सेल पासेस फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज इन एम फेज को हम माइटोसिस फेज कहते हैं। द एक्चुअल पीरियड ऑफ डिवीजन इज दिस एम फेज, और एम इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव जो सेल्स होती हैं इंटरफेज के अंदर होती हैं। इंटरफेज में 3 प्रोसेस होती हैं, जीवन, जिसको हम जीवन G2 और जीवन S और G2 बोलते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होगा, जीवन में सेल ग्रो करेगी, कैरी आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट्स ऑल्सो अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज। जो अगर देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल के आ रही है कि जो ऑर्गेनेल, सारे ऑर्गेनेल्स हैं, उनका डुप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है, डेट इज डुप्लीकेटेड ऑन जीवन फेज में। लेकिन एक्सेप्ट क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है हमेशा एस फेज में डुप्लीकेट होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेज है, लाइक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में। द एस फेज
makes the phase of DNA replication and chromosome duplication. G2 phase is the period of cytoplasmic growth. Mitosis is also divided into 4 stages, namely prophase, metaphase, anaphase, telophase. क्रोमोसोम कंडेंसेशन ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होंगी, फिर मेटाफेज में जो सेंट्रियोल है मूव टू अपोजिट पोल, न्यूक्लियर एनवेलप वो हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाएगा, फिर स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगी। मेटाफेज में क्या होगा, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम होगा इक्वेटोरियल प्लेट पे, और फिर एनाफेज में क्रोमोसोम डिवाइड सेंट्रोमियर जो है डिवाइड हो जाएगा एंड क्रोमेट सेपरेटेड और अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। Once the chromatids reach the two poles, the chromosome elongates, elongation starts, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, मेम्ब्रेन है, वो रिअपीयर हो जाएगा, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड टीलोफेज, ठीक है, ये पूरा चीज़ें हैं। सो न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाई साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया। अब जो साइटोप्लाज्म है, सेम साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम्स पड़ी हुई हैं, अब उसको साइटोप्लाज्म को अलग करना है ताकि 2 सेल्स अलग अलग बन जाए, उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। सो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डाटर सेल, ओके। इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस, meiosis occurs in the diploid cells which are destined to form gametes. It is called reduction division, hence it reduce the chromosome number by half while making the gametes, ठीक है। The sexual reproduction, when the 2 gametes fuse, the chromosome number is restored to the value in the parent. The meiosis is divided into 2 phases, meiosis first and second. In the first meiosis, the homologous chromosomes pair to form bivalents and undergo crossing over. Meiosis first has long prophase, which is divided into 5 phases further: leptotene, zygotene, pectine, diplotene and diakinesis. During metaphase first, the bivalent arranged on the equatorial phase and this is followed by anaphase 1. वहाँ क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, अपोजिट पोल पे चली जाती हैं, और फिर ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल एंड इन द टेलोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर। फिर मेयोसिस सेकेंड होता है जो कि माइटोसिस की तरह होता है। ड्यूरिंग एनाफेज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड एट द एंड ऑफ मेयोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये पूरा हमने रिवाइज कर लिया समरी को, ठीक है। आई थिंक वी हैव डन विद द मेयोसिस। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं तो मैं करा दूँ या फिर आई थिंक आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार चला के देख सकते हैं। चलिए ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार फिगर्स देख लेते हैं दोबारा से। पहले प्रोफेज में कंडेंसेशन, देन अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन इक्वेटर, देन एनाफेज में सेपरेशन एंड देन टेलोफेज में साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनेसिस, ये चीज़ें हो गई। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, काफ़ी डिटेल में हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप अपनी तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं एंड और मतलब आप अपनी तैयारी करिए, अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।